अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं और पीएमएसएस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर अपना एमबीबीएस या बीडीएस का कोर्स करना चाहते हैं। इसमें आपको एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 4 लाख तक का स्कॉलरशिप पर ईयर दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोसीजर A to Z समझाने वाला हूँ, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, किस कॉलेज में एडमिशन करना है, कैसे प्रोसीजर उसके लिए रहता है, कंप्लीट मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी मैंने पीएमएसएस के बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोड करें हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एमबीबीएस और बीडीएस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आप लोगों की आती हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों की आती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का जाएगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्कॉलरशिप्स, एडमिशन, काउंसलिंग और उसके अलावा जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोसीजर के बारे में। तो पीएमएसएस के बारे में आप में से सारे बच्चे जानते होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एआईएसटी के थ्रू दी जाने वाली जम्मू कश्मीर के बच्चों और लद्दाख के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें आपको लगभग 4 लाख तक का स्कॉलरशिप पर ईयर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के बाहर किसी कॉलेज में एडमिशन आपको करवाया जाता है और आपका जो कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाता है। ठीक है, इस पीएमएसएस के बारे में मैं आपके साथ और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप हमारे पुराने वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिए पीएमएसएस स्कॉलरशिप स्कीम 2024 बाय सजाद स्पीक्स, आपको वहाँ से हमारी रिसेंट की वीडियोस देखने को मिलेंगे, सारा कुछ आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो देखिए, पीएमएसएस में आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, आपके प्रोफेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, आपकी जनरल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, आपके मेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। प्रोफेशनल जनरल पे ऑलरेडी वीडियोस डले हैं। मेडिकल कोर्सेज की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे आपका आता है एमबीबीएस, ठीक, बीडीएस यहाँ पे आपका आता है, उसके बाद बीएएमएस या पीयूएमएस भी इसमें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज के लिए आपकी यहाँ पे सीटें जो होती हैं वो यहाँ पे 100 होती हैं, ठीक, हर साल इसमें 100 होती हैं। तो हर बच्चे को पर ईयर यहाँ पे आपका 4 लाख तक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसमें 3 लाख आपकी जो कॉलेज की फ़ी होती है वो दी जाती है और 1 लाख आपको खुद के अकाउंट में आ जाता है, जिससे आपका हॉस्टल, खाने पीने, रहने का खर्चा वगैरह उसी 1 लाख में यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है। फिर आपका कोर्स 5 साल का है तो 5 4 20 20 लाख का यहाँ पे आपको पैकेज इसमें मिल जाएगा। अब इसमें जो प्रोसीजर आपका रहता है वो यहाँ पे कुछ जगहों पर आपके 12th के मार्क्स भी काम आ जाएंगे और कुछ जगहों पर आपका नीट का स्कोर भी यहाँ पे काम आ जाएगा। कहाँ पर नीट का स्कोर लगेगा, कहाँ पर 12th के मार्क्स काम आ जाएंगे इसको हम आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक स्टेप को मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा देख लेना। सबसे पहले क्या होगा, देखिए 20 से लेकर 25 मई के बीच में यहाँ पे एआईएसटी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें पीएमएसएस 2024 की रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो जाएंगी। आपको सिंपली क्या काम करना, लगभग 27-28 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपली क्या काम कर लेना, पीएमएसएस का जो फॉर्म है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक। पीएमएसएस का फॉर्म फिल कर दिया, याद रखना उसमें आपके पास एक जगह कोर्सेज का ऑप्शन होगा, ठीक। वहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, प्रोफेशनल, मेडिकल और जनरल, ठीक। आप उसमें याद रख लेना, मेडिकल वाला जो ऑप्शन होगा आपको उस पर टिक करके ही करके रखना, बाकी प्रोफेशनल और जनरल को भी आप टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मेडिकल वाला जो ऑप्शन होगा उसको आपको लाजमी टिक करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन के बाद आप चले जाओ फिर वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, नियरेस्ट आपका जो जीडीसी रहेगा, ठीक, जो डिग्री कॉलेज आपके रहेंगे या जो आपकी हायर सेकेंडरी, कभी कभी हायर सेकेंडरीज में भी वेरिफिकेशन सेंटर रखा जाता है या कभी कभी डिग्री कॉलेज में भी वेरिफिकेशन का सेंटर रखा जाता है। आपको वहाँ पे जाना है, जाने के बाद अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपने वहाँ से वेरीफाई करवा लेने, बस आपको उतना प्रोसेस कर लेना है फिलहाल के लिए। फिर आपको रेस्ट करना है, ठीक। उसके बाद फिर एआईएसटी पीएमएस का फर्दर प्रोसेस कर लेगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर लगेगा। एमबीबीएस बीडीएस वाले बच्चों को चॉइस फिलिंग में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक। वहाँ पे आपको वहीं पे पीएमएसएस आपने छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवा लिया। अब आपको क्या काम कर लेना है, तब तक आपका नीट का रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस भी चलेगा। फिर आपको क्या काम कर लेना, बाहर की किसी कॉलेज में, ठीक, कॉलेज जो होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बाहर होना चाहिए, ठीक, जम्मू कश्मीर या लद्दाख के बाहर होना चाहिए, वहाँ पे आपको एडमिशन करना है एमबीबीएस बीडीएस के लिए। अब देखिए उसमें आप कैसे एडमिशन कर सकोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट मिलना काफ़ी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे आपको या तो ऑल इंडिया कोटा में मिलेगी सीट, तो या तो आपको स्टेट कोटा में मिलेगी, ठीक। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें रहेंगी और स्टेट कोटा में आपकी 85% रहेंगी। बाहर के स्टेट्स के स्टेट कोटा में आप जा नहीं सकोगे। ऑल इंडिया कोटा में आपको अगर स्कोर कम है तो सीट मिलेगी नहीं, तो आपको क्या काम कर लेना पड़ेगा, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि यार हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम किसी प्राइवेट कॉलेज में कैसे जाएंगे ऐसे आंखें बंद करके एडमिशन करने के लिए। तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कंसल्टेंट्स का, ठीक। कंसल्टेंट जो है यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब हर गाँव में आज 8-8 10-10 कंसल्टेंट होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं बाहर के
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करने के लिए उनको वहाँ पे एडमिशन करवाने के बाद पर एडमिशन अपना कमीशन यहाँ पे मिलता है, ठीक, उनका भी फायदा होता है, बच्चों का भी फायदा यहाँ पे होता है। तो आप किसी अच्छे खासे कंसल्टेंट के साथ बात कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगेगा। आप मुझे नहीं कहना कि हम मैं इस कंसल्टेंट से करवा लूँ या नहीं करवा लूँ, या मुझे किसी कंसल्टेंट के साथ बात करवा लो, किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ बात कर लो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ एडमिशंस में डीलिंग नहीं करता हूँ। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ। मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे इतनी सरदर्दी है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में बच्चों का एडमिशन करवा लूँ, फिर उनका कोई इशू होगा तो फिर वो अलग ही एक सरदर्दी होती है, ठीक। मैं किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह के साथ आपको एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ, ठीक। आप अपने हिसाब से किसी कंसल्टेंट के साथ बात करके आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे PMSS के थ्रू जाना है, ऐसे उनको पता होता है ऑलरेडी मुझे ऐसा 4 लाख AIST की तरफ से दिया जाएगा, बाकी का जो कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे अपने हिसाब से, कॉलेज में क्या फी वगैरह रहेगी, तो वो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। याद रखना, कॉलेज जो होना चाहिए वो जम्मू कश्मीर या UT लद्दाख के बाहर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। ये एक ड्रॉबैक है PMSS का, अगर जम्मू कश्मीर में ही मिलता है इतना स्कॉलरशिप तो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी मज़े होते हैं यहाँ पे। तो फिर आप क्या काम कर लोगे, बाहर का जो कॉलेज है आपने उन कॉलेज वालों के साथ बात करनी है थ्रू कंसल्टेंट। लेकिन याद रखना, कॉलेज वालों के साथ जब आप बात कर लोगे उनके साथ आपको पहले ही क्लियर करके रख लेना सारा A to Z। उनको पहले आपको बता के रख लेना कि हमारा जो एडमिशन है, ठीक, वो यहाँ पे PMSS के थ्रू है, ठीक। PMSS के थ्रू जो AIST की तरफ से जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक। इसके थ्रू हमारा एडमिशन होगा। यहाँ पे आपको 3 लाख की जो फी होगी वो आपको AIST की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी, ठीक। पहले आप फी स्ट्रक्चर वहाँ पे क्लियर कर लोगे कि MBBS के लिए फ़ी कितनी है, BDS के लिए फ़ी कितनी है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, जिस हिसाब से आपको अपने हिसाब से सही लगे वो आपको वहाँ पे क्लियर करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक पॉइंट समझने वाला है, अगर किसी कॉलेज में यहाँ पे आपकी 4 लाख फ़ी है, ठीक, 4 लाख फ़ी है, AIST आपको फ़ी के लिए कितना दे देगी, 3 लाख, ठीक। 1 लाख आपको हॉस्टल वगैरह का लगेगा, वो अलग होता है, ठीक। AIST आपको जो कॉलेज की फ़ी होगी उसके लिए आपको 3 लाख दे देगी, कॉलेज की फ़ी यहाँ पे 4 लाख दे देगी। कॉलेज की फ़ी यहाँ पे 4 लाख है, तो उस कंडीशन में आपको जो होगा 1 लाख कॉलेज वालों को खुद से यहाँ पे देना पड़ेगा। ये इसका एक अलग प्रोसीजर होता है। मैंने पहले आपको बोला कि MBBS BDS का प्रोसीजर अलग होता है, ठीक। जो एक्स्ट्रा फी लगेगी 3 लाख के अबो वो बच्चे को खुद से पे करना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। कॉलेज वालों के साथ फी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कशन करना और देख लेना कि एक्स्ट्रा कितनी फी मुझे लगती है, 10,000 लगते हैं, 20,000 लगते हैं, लाख लग रहा है, 2 लाख लगा, फिर 4 साल 5 साल का आप वो फी अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक। हॉस्टल का आपको अलग से 1 लाख मिलेगा। हाँ, अगर आपको 50,000 60,000 70,000 या 10,000 जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा लगवा देना, अगर आपको फाइनेंशियली कंडीशन सही है, क्योंकि 3 लाख अगर वहां से मिल रहा है, 3 लाख कोई आसान रकम नहीं होती, 3 लाख काफी बड़ा अमाउंट होता है, तो 3 लाख वहां से मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपको खुद से भी देना पड़े, या अगर किसी कॉलेज की 3 लाख तक भी है तो कोई इशू नहीं है। 3 लाख के बिलो अगर किसी कॉलेज की यहाँ पे फी है तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा फी नहीं दी जाएगी। 3 लाख के बिलो जितनी फी होगी उतनी कॉलेज को दी जाएगी। बाकी का जो अमाउंट बचेगा 3 लाख में से वो AIST को वापस यहाँ पे चला जाएगा, वो बच्चे को नहीं दिया जाएगा, ठीक। इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना। कॉलेज वालों के साथ आपने बात करी, आप फी स्ट्रक्चर के बारे में मुतमईन हो गए अच्छी तरह से, वो विलिंग है आपको PMSS में एडमिशन देने के लिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन करना है, ठीक। एडमिशन करते टाइम वो आपको बोलेंगे कभी कभी कि हम फी पे कर लो, तो फी उस टाइम आप पे नहीं करना, ठीक। क्यों नहीं करना, आगे चल के मैं समझा देता हूँ। आपने फी वगैरह कुछ भी नहीं पे करना, वहां से आपको वो एडमिशन कर देंगे, वो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, ठीक। ज्वाइनिंग लेटर आपने वहां पे उन्होंने दे दी, तो उस ज्वाइनिंग लेटर को आपको क्या काम कर लेना, PMSS का जो पोर्टल आपका रहेगा वहां पे आपको ऑन योर ओन का एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, ऑन योर ओन का एक ऑप्शन वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। उस ज्वाइनिंग लेटर को आपने PMSS के ऑन योर ओन वाले पोर्टल पे अपलोड कर देना, ठीक। वहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कौन सा एग्जाम आपने दिया, आपने ऑब्वियसली नीट का दिया होगा, कितने मार्क्स आपके नीट के हैं, नीट का स्कोर कार्ड क्या है आपका वो डालना पड़ेगा, नीट का रोल नंबर क्या है वो डालना पड़ेगा, किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसकी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, उस कॉलेज की ज्वाइनिंग लेटर आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। बस एज इट इज़ आपने वहाँ पे उतना काम कर लिया। उसके बाद फर्दर का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे आप AIST देख लेगी। AIST क्या काम कर लेगी, आपकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आपकी जो डिटेल्स है उनको यहाँ पे वेरीफाई वो एक बार अच्छी तरह से कर लेंगे और देख लेंगे यहाँ पे कि क्या ये बच्चा एलिजिबल है MBBS BDS के लिए, क्या ये बच्चा एलिजिबल है PMSS के लिए, क्या ये बच्चा एलिजिबल है PMSS के लिए, क्या ये बच्चा सारी PMSS की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। वो सारा कुछ देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि बच्चे के 12th के कितने मार्क्स है, बच्चे का नीट का स्कोर कितना है, ठीक। जैसे मैंने आपको पहले बोला 12th का स्कोर भी काम आ जाएगा, नीट का स्कोर भी काम आ जाएगा। अब देख लो इस फंडे को यहाँ पे समझ लो, नीट का जो स्कोर आपका रहेगा वो यहाँ पे आपको कॉलेज के एडमिशन में काम आ जाएगा, ठीक। कॉलेज वाले जो आपका एडमिशन करेंगे वो नीट का स्कोर देख के करेंगे, ठीक। वो आपको नीट के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन करेंगे। लेकिन PMSS वाली जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे काम आ जाएगी, ठीक। 12th के मार्क्स भी काम आ जाएंगे, नीट का स्कोर भी काम आ जाएगा। नीट का स्कोर आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लगेगा और AIST जो आपको स्कॉलरशिप के लिए अलॉटमेंट लेटर दे देगी उसके लिए आपको 12th का मार्क्स यहाँ पे काम आ जाएगा। देखिए PMSS के हवाले से कोई भी सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे नहीं आती है, तो हम यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकेंगे कि आपका 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए,
नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये बोलना मेरे ख्याल से गलत रहेगा। तो आपका जितना 12th में है ट्राई कर लो, जितना नीट में आ जाएगा ट्राई कर लो, ठीक। कोई नहीं बता सकता क्योंकि उसकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती। तो AIST आपका वेरीफाई कर लेगी और बच्चों की रैंक लिस्ट खुद से वो तैयार कर लेगी कि हाँ MBBS के लिए इतने बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक, 100 बच्चों ने किया है या 200 बच्चों ने किया है, या फॉर एग्जाम्पल 500 बच्चों ने यहाँ पे MBBS के लिए अप्लाई किया है, ठीक, 500 बच्चों ने यहाँ पे अपनी अलॉटमेंट लेटर अपलोड करी है। फिर AIST क्या काम कर लेगी, इन 500 बच्चों की एक लिस्ट तैयार कर लेगी, ठीक, एक लिस्ट तैयार कर लेगी। लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, आपकी 12th की जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपकी एक लिस्ट बनेगी, ठीक। लिस्ट 12th के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। उसमें कैटेगरी वाइज फिर सीटें डिवाइड होती हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स वगैरह होंगी, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी। फिर उसमें जो टॉप 100 में आ जाएंगे अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक, जैसे RBI की 10% सीटें रहेंगी या बाकी कैटेगरीज का अपने हिसाब से जो कुछ भी जाएगा उस हिसाब से फिर 12th के मार्क्स के बेस पे जो बच्चे मेरिट में आ जाएंगे उन बच्चों को क्या काम कर लेगी, AIST उनके लॉगिन पोर्टल पे उनको एक अलॉटमेंट लेटर इशू करेगी, ठीक। अलॉटमेंट लेटर उनको इशू करेगी। तो आपको क्या काम करना होगा, अपना पोर्टल लॉगिन करना होगा, वहां पे आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का एक ऑप्शन होगा। आपने उस अलॉटमेंट लेटर को यहाँ पे डाउनलोड करना। जो ही आपकी अलॉटमेंट लेटर वहां पे मिल गई, आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर दी, दैट मीन्स कि आपका PMSS में MBBS या BDS के लिए यहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुल हो गया। फिर आप उसके बाद कॉलेज की जो एक्स्ट्रा फ़ी होगी, अलॉटमेंट लेटर जब आपको मिलेगी उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा फ़ी दे देना, एडमिशन की फ़ी दे देना, डॉक्यूमेंट्स उनको दे देना, फिर आप अपना फर्दर का प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। याद रखना, जब तक ना आपको PMSS की तरफ से अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगी तब तक आप फ़ी कुछ भी नहीं पे करना, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दे देना। ये सारा प्रोसीजर जो होगा ये आपको एडमिशन से पहले ही कंसल्टेंट के साथ बात करके कॉलेज वालों की से यहाँ पे क्लियर करके ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को रखनी पड़ेगी। अलॉटमेंट लेटर आपको मिल गई, फिर एक्स्ट्रा जो फ़ी होगी 3 लाख से वो आप भर देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पड़ेंगे। फिर आपका DBD का प्रोसीजर लगेगा, आपको अपनी बैंक की डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ेगी, AIST उसको वेरीफाई कर लेगा और आपको 1 लाख दे देगी, कॉलेज वालों को 3 लाख दे देगी। फर्दर का प्रोसेस आपका इसी तरह से चलता जाएगा और आपके 5.5 साल का कोर्स होगा, इंशाल्लाह फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 20-22 लाख का आप फायदा इसमें उठा सकते हो, ठीक। ये था आपका MBBS और BDS का प्रोसीजर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउटर्स आ रहे हैं। मैंने लगभग 12 मिनट का वीडियो मैंने बनाया और समझा दिया आपको। अगर कोई भी टॉपिक इसमें मुझे भूल गया होगा तो घबराई बिना आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर डाल के समझाऊंगा, क्योंकि भूल जाता है इंसान को कभी कभी कोई डाउट। तो 12th के मार्क्स भी काम आ जाएंगे, नीट का स्कोर भी आपको काम आ जाएगा। सारा प्रोसीजर मैंने आपको बोला, नीट का स्कोर आपको कॉलेज के एडमिशन में काम आ जाएगा, 12th के मार्क्स आपको जब वो रैंक लिस्ट जो JK वो भी जो AIST तैयार कर लेगी उसमें काम आ जाएगा। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बोला। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा।